नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जैसे कि मैं इसके पहले एक वीडियो में बताया हूँ एमएलएम होता क्या है, एमएलएम में लोग काम कैसे करते हैं। उससे एमएलएम अब मैं आज इस टॉपिक को बताऊंगा। एमएलएम करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उन योग्यताओं पर मैं टिप्स कुछ बताऊंगा, आप ध्यान में रखिएगा ताकि तभी एमएलएम में वर्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप पूरी इस प्रोसेस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैं एमएलएम की बात करूँ, एमएलएम तो इसके बारे में मैंने कल चर्चा ही कर दिया है, कल चर्चा किया। आज मैं इसकी जो है एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, एमएलएम करने के लिए क्या क्या योग्यता जरूरी है। अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो सबसे पहले आता है, अगर पॉइंट की बात तो टीचबिलिटी नंबर 1 पे है। आप एमएलएम करने जा रहे हैं तो आपको सीखने और सिखाने की योग्यता होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर दूसरे नंबर की बात करूं तो आपके अंदर दूसरे पॉइंट में होना चाहिए नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं तीसरे टिप्स की मैं बात करूं तो आप ऑनेस्टी, कोई भी काम करूं वो है कम्युनिकेशन। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है, तभी आप जो है इस पाँचवें नंबर पर है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ? छठे नंबर पे आता है कमिटमेंट, पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाइयों? पेशेंस होना चाहिए। अगर कमिटमेंट कर दिया, ये पूरा प्रोसेस कर दिया तो आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। पॉजिटिविटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी। और 9 नंबर पे आपको होना चाहिए टाइम पंक्चुअल। अगर आप एमएलएम करने जा रहे हैं तो ये हमारे पास 10 जो है टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एमएलएम करने के लिए। जो आपकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आता हूँ तो टीचबिलिटी अगर आपके अंदर सीखने और सिखाने की चाह है तो आप एमएलएम में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, आपने टीचबिलिटी कर लिया, उसके बाद में आएगा नॉलेज। टीचबिलिटी आप कैसे करेंगे, मतलब कि लोगों को कैसे सिखाएंगे। आपके अंदर एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस भी इंडस्ट्री में आप कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या है, ऑनेस्टी। नॉलेज तो ले लिया, सब कुछ है, अगर आप ईमानदारी से काम ही नहीं कर रहे तो उस नॉलेज से क्या मतलब है। तो आप जो है टीचबिलिटी करेंगे, नॉलेज आ गया। उसके बाद में आप ईमानदारी से इस एमएलएम में आप काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कम्युनिकेशन। आपका बातचीत करने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप हैं, आपके सामने वाले पर्सन, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन को किस मतलब कि लैंग्वेज में या किस तरीके से कम्युनिकेशन करें कि ताकि हमारा जो सिस्टम है उसमें अच्छे से वर्क कर पाएँ। उसके बाद अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स यानी स्किल्स और नॉलेज, मतलब कि निपुणता और नॉलेज। अगर आपके पास निपुणता है, नॉलेज है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो कमिटमेंट। आपके पास टीचमेंट हो गया, नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, बात करने का तरीका भी अच्छा हो गया और कॉन्फिडेंस भी हो गया। उसके बाद में कमिटमेंट, तो आप कमिटमेंट करोगे। जैसे कि आप इस सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए और सिस्टम में काम करना शुरू किया, काम करने शुरू जब किया तो आप कमिटमेंट करोगे। जैसे कि उसमें कई प्रकार के लेवल होते हैं, या फिर आप बताते हो कि जैसे कि मैं इस मंथ ये लेवल अचीव करूँगा, या फिर आज के दिन में मैं कमिटमेंट में आज हमारी मीटिंग कहाँ होनी, आज मैं प्लान प्रेजेंट कहाँ करूँगा। इस टाइप से कमिटमेंट आप जो मॉर्निंग में करते हैं या एक दिन में करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, तो उसमें कमिटमेंट आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद पेशेंस। आपने कमिटमेंट कर दिया, मान लीजिए कमिटमेंट कर दिया, उस कमिटमेंट पर आप खरे नहीं उतरे, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप पेशेंस अगर धैर्य खो देंगे तो 100% आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको पेशेंस यानी धैर्य रखना होगा, तभी आप काम कर पाएंगे। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं तो आप कमिटमेंट नहीं कर सकते। अगर कमिटमेंट कर दिए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आप कमिटमेंट भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कम्युनिकेशन जो स्किल्स है आपके अंदर, अगर कॉन्फिडेंस आ गया, कम्युनिकेशन की स्किल्स ये नहीं तो आप कॉन्फिडेंस में कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर ईमानदारी, नॉलेज और टीचबिलिटी ही नहीं है तो ये जो सारे पीछे वाले प्रोसेस हैं ये सब बेकार हैं। आपको ये सब एक साथ में लेकर चलना ही होगा। उसके बाद में क्या है, पॉजिटिविटी। इतने सारे टिप्स हैं, टीचबिलिटी, नॉलेज, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और पेशेंस, ये सब कुछ तो आ गए, लेकिन आप पॉजिटिव ही नहीं है, आप एक्टिव ही नहीं है अपने काम के प्रति। तो ये सारे काम हो सकते हैं क्या? नहीं।
तो आपको पॉजिटिविटी होना ही पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, लास्ट में ये पॉजिटिव भी हो गए, पूरा प्रोसेस कर लिया, टीचबिलिटी भी कर लिया, नॉलेज, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट, पॉजिबिलिटी। उसके बाद में आप अगर टाइम पंचुअल ही नहीं है, 9वें नंबर पे आता है टाइम पंचुअल। अगर ये सब सारे प्रोसेस चल रहे हैं, अगर लेकिन जैसे कि किसी को टाइम आप दे दिया 1 घंटे बाद सर मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे बाद आप पहुँच ही नहीं पाए, तो आप सब पूरे में बेकार, क्योंकि जो आपका पर्सन वेट कर रहा होता है, जो आपका इंतजार कर रहा होता है, उस टाइम पे आप पहुँचे ही नहीं, तो आपका सारा टाइम वेस्ट गया। आई होप आप जो है ये सारे स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप हैं आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में है, मैं देखता हूँ सेक्रीफाइस। आप ये सब काम तो कर रहे हैं, ये संभव नहीं है कि आप जो है कि आप एक साथ मतलब कि जो एक अपना शेड्यूल और सिस्टम बनाएंगे MLM करने के लिए, जो इतनी सारी योग्यताएं हैं, तो उसमें क्या होगा, पेशेंस है। मान लीजिए किसी को टाइम दिया, उस टाइम बीच में कोई काम अर्जेंट आ गया, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइम किसी और को दे दिया। ये रहे कुछ हमारे MLM के जो एलिजिबिलिटी हैं, योग्यताएं हैं। अगर इस पर आप एनालिसिस करेंगे, इस पर आप वर्क करेंगे, तो 100% आप MLM डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया, इस समय या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कह सकते हैं चल रही है, उसमें काम करने के लिए ये सारे टिप्स की ज़रूरत है। आई होप आप वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा, इसको समझिए और आगे अपना लाइफ में सक्सेस होइएगा। नमस्कार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो बनाने के प्रति मेरा जो हौसला है वो बना ही रहे। धन्यवाद।